नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, कलाम अकेडमी द्वारा रीट मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उसका आज पहला पेपर हुआ है जो टॉपिक वाइज था। साथियों, उस पेपर की पीडीएफ हमारे पास आ चुकी है और इस क्लास में और इस वीडियो में आपके लिए मैं उस टेस्ट के आंसर बताने वाला हूं जो बिल्कुल सटीक होंगे। अगर आपने यह टेस्ट दिया है तो चलिए मिलान कर लीजिए सही उत्तरों का, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं और किसी सवाल में आपको डाउट लगे तो कमेंट करना। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, और जो था हमारा राजस्थान में निम्नलिखित स्थलाकृतियों में उत्तर से दक्षिण में उनकी अवस्थित होने का जो सही क्रम है, यानी हमें जो राजस्थान की स्थलाकृतियाँ हैं वो उत्तर से सही बतानी है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो जो भूमट, दरियम, नाली और उपरमाल है तो उसका आपको सही क्रम बताना है। तो साथियों, अगर आपने पहला लगाया होगा तो आप गलत थे, और जो आपने अगर तीसरा भी लगाया है तो भी आप यहाँ पे गलत हैं। और यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरे सवाल को मैं बता देता हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि आपका समय खराब नहीं हो। चलिए, जो आपका निम्नलिखित में से कौन से जिले में बनास बेनिस का अधिकांशतः विस्तार है वो आपको बताना है। तो देख रहे होंगे आप कि जो यहाँ इस सवाल का सही जवाब रहेगा वो रहेगा करौली, बिल्कुल इस सवाल जवाब है। चलिए तीसरा सवाल है कि खट दर्रा स्थित है, तो ये कहाँ पर है। आपने इसका जवाब दिया होगा, अगर उदयपुर है तो आप गलत थे, और अगर आपने राजसमंद दिया है तो आप बिल्कुल यहाँ सही हैं। चलिए अगला जो चौथा सवाल आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए इस सवाल का मैं आपको डायरेक्ट जवाब बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा यहाँ पे सही है, परंतु यहाँ पे जो चौथा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पे यह ऑप्शन गलत है और हमें गलत का ही चुनाव करना था। तो यहाँ पे इस सवाल और मेरे अनुसार यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होना चाहिए, वैसे चौथा आपको सही मानना है। चलिए पास में आप देख पा रहे होंगे मुखंदरा हिल्स पर्वत श्रेणियों के जो सर्वोच्च शिखर है, तो वो क्या रहेगा हमारा यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे सत्तूर क्षेत्र, यानी पांचवें सवाल का जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही माना गया है। चलिए छठे सवाल पर आते हैं हम। छठा सवाल आपके सामने है, आपको यहाँ पे सूचियों का मिलान करना है। तो आपको पहले तो सवाल पढ़ लेना है और आपको यहाँ पे सही इनका मिलान करना है। तो यहाँ पे जो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा डी वाला ऑप्शन। जी हाँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपका समय खराब नहीं हो। तो अगर आपने डी ऑप्शन लगाया है तो आप पूर्ण रूप से। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो जो सातवां सवाल है आप देख पा रहे होंगे, और आपको यहाँ पे इनमें से असत्य कथन को बताना है छांट कर, जैसा कि आप सवाल में पढ़ पा रहे होंगे। बस इन्हीं बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गलत कथन इनमें से कौन सा है। तो साथियों आप देखिए भाई, यहाँ इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा बी वाला ऑप्शन। इसका उत्तरी पश्चिमी भाग गंगधार की उच्च भूमि कहलाता है। ये झालावाड़ पठार के बारे में कहा गया है, और जबकि यहाँ ये एक असत्य कथन माना गया है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं हम। आठवां सवाल आपके सामने है, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो आपको तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनके बारे में बताना है। तो जो इस सवाल का सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ सही माना गया है। सवाल आपके सामने है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेनिस का भाग है। तो इस सवाल का जो नवा सवाल है इसका सही जवाब आपका यहाँ माना गया है बनास बेनिस। आपका 10वां सवाल आपके सामने है, और आपको यहाँ 10वें सवाल में बताना है कि 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के जो शिखरों में का जो सही समूह है वो आपको बताना है, और सभी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए भाई, 1000 मीटर से अधिक। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो जो यहाँ पे सही जवाब रहेगा, मैं आपका बिना समय खराब करे सीधे बता दूं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ये कारण सहित व्याख्या सहित आपको अच्छे से चाहिए या जैसे भी विस्तार से चाहिए, आप कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने आपके सही हुए हैं।
11वां सवाल आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित कथनों में से आपको विचार करना है और जो सही कथन है उनको आपको बताना है यहाँ पे नीचे ऑप्शन में कि उनमें कौन कौन से जो 3 ABC कथन है इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो देखिए साथियों, इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, केवल ए और सी यहाँ पे सही है इस सवाल। चलिए अगला आपका जो 12वां सवाल है वो आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर समूह उत्तरी अरावली से संबंधित है। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, लीलगढ़ और पटड़ा। चलिए अगला सवाल पे हम आते हैं। तो 13वां सवाल आप देख पा रहे होंगे कि जो घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी है राजस्थान में कहाँ पर है। तो ये आपको बतानी है भाई। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपकी तोरावाटी पहाड़ियों में। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ सही है। चलिए अगले सवाल पर। 14वां सवाल आपके सामने, आपको यहाँ पे सत्य कथन की पहचान करनी है। ये 3 जो दिए गए इनमें से हमें सही का चुनाव करना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सीधा जो इसका सही कथन रहेगा वो रहेगा आपका ये पहला और ये तीसरा, यानी जो ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे, ये आपका सही चुनाव आपको यहाँ पे करना था। चलिए अगला सवाल है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 15 में कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में सम्मिलित है। तो वो रहेगा आपका पोखरण वायतु, यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपका, जो बूंदी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है वो आपका कौन सा है। तो जो आपका यहाँ सत्तूर है, ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला 17वां सवाल आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित जो स्थल आकृतीय भूदृश्य से असंगत युग्म की पहचान करनी है। तो वो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो यहाँ पे दिया गया है और जो उसकी भू आकृति की जो स्थल आकृति है जो असंगत रहेगी वो यहाँ पे वो है आपकी डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला 18वां आपका स्क्रीन पर सवाल है, मेवल क्या है वो आपको बताना है। तो वो आपका सही जवाब रहेगा गोकुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है वो मेवल है। चलिए अगला सवाल आपका 19वां है, अरावली को दक्षिणी पूर्वी पठार से अलग करने वाला जो भ्रंश है या दरार है वो आपका कौन सा है। तो वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, मुख्य सीमांत भ्रंश वाला, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 20वां सवाल आपका स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब देना है कि राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित हैं। तो वो आपका सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन, सवाई माधोपुर, धौलपुर और कोटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। 21वां सवाल आपके सामने है और आपको यहाँ पे क्या बताना है कि निम्नलिखित में जो पठारों के पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित का जो सही क्रम है उसको आपको पहचानना है। ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा आपका वो रहेगा बी ऑप्शन, यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला सवाल पर हम बात करेंगे 22वां। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, कोशिश की आपकी फटाफट आपको सही जवाब बता दूँ। चलिए 22वां सवाल आपके सामने है, हमदा मरुस्थलीय प्रदेश की सेलें निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक काल की हैं। वो आपका यहाँ सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल ये आपका सही रहेगा। चलिए अगला 23वां सवाल आपका स्क्रीन पर रहेगा। 23वां, तो यहाँ पे सवाल थोड़ा कटिंग हो रही है परंतु तो 24वें पे मैं आपको आ जाता हूँ और बताता हूँ। चलिए देखिए 24वां सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर। तो वो आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है। तो वो रहेगा आपका वरखान, सी ऑप्शन। 25वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और जो विद्यनक कगार भूमि प्रमुखतः निर्मित है। तो वो इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा 25वें का वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ सही रहेगा। 26वां आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है, विशेष ध्यान रखना नहीं पर। तो वो आपका इस सवाल का सही जवाब रहेगा घग्गर का मैदान, नाली, ये अशुमिलित है। चलिए 27वां सवाल आपके स्क्रीन पर है, जो पूर्वी के मैदान है इसका जो असत्य कथन, इससे संबंधित जो असत्य कथन रहेगा वो आपको पूर्वी मैदान से संबंधित बताना है। तो वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, जो असत्य है और ये असत्य ही हमें यहाँ पे छांटना था। तो आपका सही जवाब बी ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए 28वां सवाल आपका स्क्रीन पर है। तो आपको 28वें सवाल का जो सही जवाब है वो बताना है। तो वो रहेगा आपका बाब वोल्डर्स जो युग है वो सी ऑप्शन, साइलूरियन इससे संबंधित है। चलिए अगला आपका सवाल देखते हैं। 29वां सवाल है, मिलान करना है
तो जो 29वें सवाल का जो सही जवाब रहेगा आपका, हमें यहाँ जो दोनों सूचियाँ दी गई इनको मिलाना है और वो आपका रहेगा ए ऑप्शन में आपका बिल्कुल यहाँ सही होना चाहिए। चलिए अगला 30वां सवाल। तो 30वां सवाल आपके सामने है और 30वें सवाल आप देख पा रहे होंगे, हमें यहाँ पे असत्य कथन के बारे में छांटना है, वो भी अरावली पर्वतमाला से संबंधित। तो वो रहेगा आपका डी ऑप्शन, यहाँ पे असत्य है और आपको डी यहाँ पे लगाना है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इन 30 सवालों में जो मैंने बताए हैं उनमें से कितने आपके सत्य हुए हैं और आपको कौन कौन से सवाल में जो मैंने उत्तर बताया उसमें गड़बड़ी लगी है, आप उसके भी कमेंट करके बता सकते हो। अगले सभी सवालों का जवाब आपको जल्द ही अगली वीडियो में मिल जाएंगे।